यानी आप कह रहे चुनी हुई सरकार ने बुलडोजर चलवाया है? देखिए, चुनी हुई सरकार ने कार्रवाई शुरू की। क्या पीडीपी की सरकार चुनी हुई नहीं थी? 2014-15 का ये गवर्नमेंट ऑर्डर में दिखा रहा हूं। फॉरेस्ट मिनिस्टर जावेद राणा जिन्होंने वहां जाकर कहा बिल्कुल बिजली पानी मेरी बात सुने, संरक्षण देंगे। जब अफसर कुर्सी पर बैठता है तो उसकी राष्ट्रवाद की भावना जागती है, उसको फाइल पे नजर आता है काम गलत हुआ है तो वो ठीक करवाता है। और उसके बाद कई बार पॉलिटिकल लोग समाज में जाकर के कुछ बोलते हैं। हमारे पास ये डेली एक्सेलसियर जनवरी 2023 की एक न्यूज, इसका सिर्फ मैं हेडलाइन पढ़ूंगा। एक्स सीएम्स, मिनिस्टर्स, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स अमंग बिग एनक्रोचर्स आइडेंटिफाइड इन जम्मू। तो मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ड्राइव तो शुरू कर ली है तो पीपल सिटिंग एट द टॉप, उनको ये ना लगा हो कि हो हमने एक किक स्टार्ट तो कर दी है कैंपेन, ठीक है, और अगर ये कैंपेन चलती रही तो ये पीछे फिर हमारी तरफ आएगी, क्योंकि लोगों की एक डिमांड उठी है। मैं आपको बताऊं, लोग कहते हैं कि जो बड़े एनक्रोचर्स हैं, बड़े एनक्रोचर्स में दो तरह के बड़े होते हैं, एक जिसने बड़ा चंक एनक्रोच किया हुआ है, दूसरा जिसका स्ट्रेचर बड़ा है एनक्रोचर का, ठीक है भाई, उनको हाथ क्यों नहीं डाल रहे, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि ये सरकार जो है वो दोगली मंशा वाली सरकार है। ये मैं आपको बता दूं, इतनी दोगली मंशा वाली सरकार आज तक जम्मू कश्मीर में हुई क्लियर है। जहाँ तक मेरा इस सारी चीज़ पे ओवरव्यू है कि होम डिपार्टमेंट को छोड़ करके बाकी सारे के सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जेएंडके के नियरली, वो सारे के सारे जो है चुनी हुई सरकार के अंतर्गत है, ठीक, उनके अंतर्गत हैं। इसी करके तो मिनिस्ट्रीज हैं। अगर फॉरेस्ट का जो डिपार्टमेंट है उमर अब्दुल्ला सरकार के अंतर्गत नहीं होता तो फॉरेस्ट मिनिस्टर क्यों होता, ठीक मुझे, और फॉरेस्ट मिनिस्टर की ही सबॉर्डिनेशन में आगे कमिश्नर्स, कंजर्वेटर, डीएफओ, पर वो कहते हैं ये ताकतें हमारे पास नहीं है। वो ताकत कैसे होती है? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आई कि आपका सबॉर्डिनेट एम्प्लॉय किसी और को कैसे रिपोर्ट कर सकता है। ये तो इट इज लाइक इवेडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, या कोई काम करने के बाद अच्छा मेरे पर थोड़ा सा किसी की नाराजगी हो रही है तो ब्लेम मैं शिफ्ट कर देता हूँ। ये कुछ लोग ज़्यादा वहाँ पे और पक्के मकान बन रहे हैं, और मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि वो नोटिस में कब आया है, जब कुछ साल पहले एक हाई कोर्ट ने किसी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में उन्होंने एनक्रोचर्स की लिस्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सार्वजनिक करने के लिए कहा। सरकार या प्रशासन ऐसा काम कर रहा है तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आप जावेद राणा को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि उन्होंने ड्राइव किया? नेचुरली उनकी एक स्टेटमेंट थी कि कश्मीर में जो हिंदू टूरिस्ट आता है वो कल्चरल इन्वेजन कर रहा है। उनके स्टेटमेंट के अगले दिन पाकिस्तान के सेल्फ स्टाइल्ड, जिसको कहते हैं न्यूली सेल्फ अपॉइंटेड फील्ड मार्शल जो आसिफ मुनीर है, उन्होंने भी उसको कोरैबोरेट करते हुए वहां पर बयान दिया। उनके बयान के अगले दिन या 2 दिन के बाद पहलगाम का 22 रन वाला इंसिडेंट हो गया, जिसमें हिंदू टूरिस्ट को धर्म पूछ करके उनके कत्ल किए गए। धर्म और समुदाय देखकर सरकार कार्रवाई कर रही है। अवैध कब्जे सभी धर्मों, सभी समुदायों के लोगों ने किए हैं, लेकिन बुलडोजर चलता है तो केवल और केवल मुसलमानों के ऊपर। ये आरोप सोशल मीडिया के ऊपर राजनीतिक दल भी लगा रहे हैं, समाज सेवी संगठन भी लगा रहे हैं। मेरे साथ इस समय विश्व हिंदू परिषद के जम्मू कश्मीर लद्दाख के अध्यक्ष राजेश गुप्ता है। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि आरोप ये लग रहा है कि जम्मू कश्मीर की सरकार केवल धर्म और समुदाय देखकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को निशाना बना रही है। एनक्रोचमेंट सबने की है, ज़मीनों पे अवैध कब्जे सभी धर्मों के लोगों के हैं, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कार्रवाई करे, जेडीए कार्रवाई करे या अन्य कोई और विभाग कार्रवाई करे, निशाना मुसलमान। कि मैं आपकी इस स्टेटमेंट से सहमत नहीं। ये मेरा स्टेटमेंट, ये सवाल है वो जो लोग उठा रहे हैं। देखिए, लोग उठा सकते हैं सवाल कि अभी मुझे पता है कि आप जिस रेफरेंस से ये बात कर रहे हैं, महामाया का मंदिर है, वो मंदिर का एरिया है, महामाया सिटी फॉरेस्ट उसके आसपास के एरिया को कहते हैं। ठीक, पिछले 20-25 सालों से पहले अगर चले जाएं, हमें भी होश है, वहाँ कोई ऐसी सेटलमेंट्स
नहीं थी। हो सकता है एक या दो कोई नोमैड फैमिलीज सीजनल वहाँ पे रहती हूँ। तो अभी जब वहाँ पे नोटिस हुआ है कि पिछले 2-4-5 साल में कुछ लोग ज़्यादा वहाँ पे और पक्के मकान बन रहे हैं, और मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि वो नोटिस में कब आया है, जब कुछ साल पहले एक हाई कोर्ट ने किसी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में उन्होंने एनक्रोचर्स की लिस्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सार्वजनिक करने के लिए कहा था, और जहाँ तक मेरा ख्याल है वो हाई कोर्ट की वेबसाइट पे ही डाल दी गई थी। हाई कोर्ट की नहीं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हाई कोर्ट के ऑर्डर से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे वो लिस्ट डाली थी। ऐसे ही उसी तरह की एक और लिस्ट अभी कुछ देर पहले मुझे ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने या डिविजनल कमिश्नर्स ऑफिस ने भी कोई डाली थी, वो शायद स्टेट लैंड की थी। ठीक। तो जब आप उस लिस्ट को पढ़ेंगे, जम्मू ज़िला को उसमें देखिए, तो मैक्सिमम जो उसमें नाम हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी के नामों से ही समझ आ जाता है कि वो मुस्लिम इस्लाम के साथ संबंधित हैं। जो दूसरे हैं जो नॉन मुस्लिम्स हैं, अगर वो भी उनमें हैं तो उनको भी खाली होना ही चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे ऐसे लगता है कि प्रशासन जब भी कार्रवाई करता है वो एरिया वाइज कार्रवाई करता है, ना कि इंडिविजुअल वाइज कार्रवाई करेगा कि ये हिंदू है तो पहले इस पर कार्रवाई करनी है, या मुसलमान है तो इसके पहले कार्रवाई करनी है। ऐसा नहीं है, एरिया क्लियर करने की बात करते हैं। और हो सकता है जिस एरिया में उन्होंने ये कार्रवाई की है वहाँ पे सेटलमेंट्स मुस्लिम्स की हों। लेकिन एक चीज़ मैं आपको कहूँगा, ये कार्रवाइयाँ इससे पहले भी हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार कार्रवाई हुई है। लेकिन आरोप भी लग रहा है ये सारी कार्रवाइयाँ जो हैं उपराज्यपाल के शासन में हुई, इससे पहले कोई ये गलत, ये जैसे होता है ना कि विषय को भटकाने की बात है। अब पॉलिटिकल गवर्नमेंट की कई बार क्या मजबूरी है, कौन से इशू से समाज को डाइवर्ट करना है, किस इशू की तरफ लेकर के जाना है। आपको याद होगा या नहीं याद तो मैं कोई ना कोई आपको डॉक्यूमेंट भी दिखा सकता हूँ। 2015 में पीडीपी की गवर्नमेंट थी, पीडीपी हेड कर रही थी गवर्नमेंट को। ठीक। पहली बार उन्होंने ये चीज़ जो है कि एनक्रोचमेंट हटाई जाए सरकारी स्तर के ऊपर, जो सबसे पहला ये जो काम हुआ था, ऑर्डर नंबर 496 जीएडी ऑफ 2015 में पीडीपी हेड कर रही थी सरकार को। और सब्जेक्ट क्या है, सिर्फ सब्जेक्ट ही बोलूंगा, बाकी अगर कहो तो आपको कॉपी दे दूंगा। एनक्रोचमेंट ओब्लिक एविक्शन ऑफ फॉरेस्ट लैंड इन सुंजवा, बठिंडी, रायका एंड सिद्रा एरियाज इन डिस्ट्रिक्ट जम्मू। इस सब्जेक्ट पे ये उन्होंने एक पहला, इससे पहले भी हो सकता है ऑर्डर निकले हों, लेकिन जो मेरे ध्यान में संज्ञान में है ये पहला ऑर्डर है। ये एम ए बुखारी आई है। तो आप कह रहे हैं कि ये जो आज हो रहा है ये वहां से शुरू हुआ है, और ये वहां से शुरू हुआ है काम। ठीक, क्योंकि ये नजर आया ये वहां से शुरू हुआ है। अब जो एनक्रोचर्स हैं जिनका सर्वे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने और दूसरे रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स ने किया होगा, और उसके मुताबिक उनको एविक्ट करने की प्रक्रिया शुरू हुई होगी। मैं इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ। ठीक। अगर 2015 में सरकारों को ये पता लग गया, अच्छा इसका रेफरेंस भी है कोई, देखिए यूओ नंबर है फॉरेस्ट ओब्लिक लैंड ओब्लिक 27/2014, डेटेड 17/3/2015। 2014 में भी कुछ इसका मतलब इस पर कोई ना कोई कार्रवाई चल रही थी कि अगर कोई लोग इलीगली फॉरेस्ट की लैंड पे ही सेटल होते हैं तो उनको बिजली पानी उस वक्त किसने मुहैया करवाया? कोई ना कोई जेई एई, कोई जो जूनियर इंजीनियर या इस तरह के अधिकारी होंगे ही जो बिजली की तार वहाँ लेके जाते हैं, जो पानी की पाइप वहाँ पे लेके जाते हैं। मैं आपके माध्यम से जो प्रशासन का तंत्र है, मैं उसको अपील करना चाहूँगा कि अगर वो कोई आदमी इलीगल बैठ ही जाता है तो आप उसको फैसिलिटेट क्यों कर रहे हैं? ठीक, चाहे आज फैसिलिटेट करें चाहे 10 साल पहले फैसिलिटेट करें, दोनों समय पे वो फैसिलिटेट करना भी स्टेट के अगेंस्ट क्राइम है जी। लेकिन राजेश जी मुझे ये बताइए, क्या ये सही है? आपने खुद कहा कि सभी धर्म सभी समुदायों के लोगों का कब्जा है सरकारी जमीनों के ऊपर, वो तो लिस्ट है ना जी, आप भी पढ़े उसको। लेकिन जब भी सरकार का बिल्डोजर चलता है, आरोप ये लग रहा है कि ये केवल और केवल गुजर बकरवाल समुदाय या मुस्लिम समुदाय के ऊपर नहीं, ऐसा नहीं है। मैं 2-3 दिन पहले अखबार में पढ़ रहा था, तो अब पता नहीं वो नशे के स्मगलर का जो है बुलडोज किया गया मकान या इलीगल ज़मीन पे था, तो वो हिंदू नाम था, सिख नाम भी आया, उसमें अखबारों में रोज़ आता है। अब हम
तो सामाजिक लोग हैं वो डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते, लेकिन अखबारों में आता है, आप नेट पे चेक करें। लेकिन जम्मू में ज़्यादा मुसलमानों के नाम क्यों आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। मैं पिछले 3-4 दिन में पुरानी अखबारों की कटिंग्स देख रहा था, ठीक, इसी से मुझे ये ऑर्डर भी मिला है, अखबार से ही मिला, मैं कोई सरकार के पास आरटीआई करके या किसी करके नहीं लिया। 5 अप्रैल 2022 की एक न्यूज़ है, इंटरनेट से ही मैंने निकाली है। टू रिट्रीव एनक्रोच्ड फॉरेस्ट लैंड इन जम्मू कश्मीर, गवर्नमेंट मेक्स द एनक्रोचर्स लिस्ट पब्लिक। 76% आर मुस्लिम्स। 76% मुसलमान हैं। हाँ, ये कोई ये प्रोबेबली ये जम्मू ज़िले के एनक्रोचर्स की उन्होंने बात की है, और उसमें वो लिखते हैं आउट ऑफ 996 एनक्रोचर्स, ये जे.एंड.के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं, ये आप इसको दिखा सकते हैं जी, जे.एंड.के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो लिस्ट सार्वजनिक की थी, उसमें ये उसी का, ये मैंने इंटरनेट से निकाला है। लिस्ट सार्वजनिक हुई और लिस्ट के ऊपर उसमें ये लिखा है आउट ऑफ 996 एनक्रोचर्स 76 आर मुस्लिम्स एंड 244 आर नॉन मुस्लिम्स। वेयर एज आगे जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये सुनने वाली बात है, एज पर सेंसस 2011 2011 का जो सेंसस है वो कहता है कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट कंप्राइजेज ऑफ 84% ऑफ हिंदूज, 7% ऑफ मुस्लिम्स एंड 7 अदर्स। तो इसका मतलब क्या है कि जो 7% पॉपुलेशन है जम्मू की 2011 के सेंसस के मुताबिक, दैट कंप्राइजेज ऑफ 70, वो कंट्रीब्यूट कर रही है 76% ऑफ द एनक्रोचर्स। ठीक, तो नेचुरली जब कोई तोड़ने जाएगा तो उनकी संख्या ज़्यादा ही दिखाई देगी, जो क्योंकि जितने उस काम में लोग लगे हैं, ज़्यादा लगे हैं तो ज़्यादा दिखाई देंगे। ठीक है ना। तो अगर वो हिंदू 24% है और पॉपुलेशन 84% है तो दे विल बी मोर स्कैटर्ड, उनका कम नंबर आता होगा तो ये ज़्यादा स्कैटर्ड होंगे, ज़्यादा आता होगा। इस करके उसको, इस सारी चीज़ को कोई पॉलिटिकल इस तरह के नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए। मुझे लग रहा है कि पीडीपी के गवर्नमेंट से लेकर के आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार है, एक सतत प्रशासनिक प्रक्रिया चलती हुई आ रही है। ठीक, मेरा ऐसा मानना है। और एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती कि क्योंकि आप क्यों बार बार उपराज्यपाल प्रशासन या इस तरह की बात लाते हैं। ये सारे डिपार्टमेंट्स, चाहे रेवेन्यू है चाहे फॉरेस्ट है, ये इलेक्टेड गवर्नमेंट के अंडर है। तो आप कह रहे हैं कि जो रायका में बुलडोजर चला वो चुनी हुई सरकार के कहने पर चला, और किसके कहने पे चलेगा? मेरी बात सुनिए। और क्यों, किसके वो तो कह रहे हैं कहने हम पे? संरक्षण देंगे, हम बिजली पानी देंगे, हम वहां पर दोबारा से मकान बनवाएंगे। कैसे हो सकता है जी? मेरी बात सुनिए, ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे। यानी आप कह रहे हैं चुनी हुई सरकार ने बुलडोजर चलवाया है। देखिए, चुनी हुई सरकार ने कार्रवाई शुरू की। क्या पीडीपी की सरकार चुनी हुई नहीं थी? 2014-15 का ये गवर्नमेंट ऑर्डर में दिखा रहा हूं। फॉरेस्ट मिनिस्टर जावेद राणा, जिन्होंने वहां जाकर कहा बिल्कुल बिजली पानी मेरी बात सुने, संरक्षण देंगे। जब अफसर कुर्सी पर बैठता है तो उसकी राष्ट्रवाद की भावना जागती है, उसको फाइल पे नजर आता है काम गलत हुआ है तो वो ठीक करवाता है। और उसके बाद कई बार पॉलिटिकल लोग समाज में जाकर के कुछ बोलते हैं, और ऐसी घटनाएं पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले भी कभी किसी का छुटपुट भी अगर किसी का मकान तोड़ा है तो उस वक्त ये सरकारी मंत्री जो है, और एक जगह तो मैंने देखा कि शायद उप मुख्यमंत्री भी वहां पहुंचे थे, अच्छा आपका मकान गिरा दिया है, कोई बात नहीं हम नया बना देंगे, या कुछ ऐसी बात इन्होंने की थी। लेकिन जो गिरा हुआ है सो गिरा हुआ है, क्योंकि किसी कानून के तहत ही बनेगा ना। ठीक, आप आप कह रहे हैं कि अवैध कब्जों के ऊपर जम्मू कश्मीर की चुनी हुई मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की सरकार भी उतनी सख्त है जितना पहले उपराज्यपाल प्रशासन मुझे देखो, उनके शासनकाल में ये हुआ है, इस करके मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। अब उनका कोई आदमी बाहर जाके क्या बोलता है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला का अपने जो सरकार के लोग हैं ना, उनकी जुबान के ऊपर नियंत्रण नहीं है, मैंने वो देख लिया है। प्रशासनिक कार्य तो रूल्स के तहत ही होने हैं, जुबान पे नियंत्रण नहीं है, बाहर जाके ये क्या कहते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ऐसी कोई बात है, इनको लॉन्ग टर्म चलने के लिए इस तरह के कंट्राडिक्टिंग व्यूज के साथ पब्लिक को बेफूल नहीं करना चाहिए। मैं एक छोटी सी बात मैं ही आपको कहता हूं, अभी ये जो महामाया फॉरेस्ट वाला जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चली है, उसके बाद 2 कमेटियां बनी हैं, बिल्कुल वहां पे इंक्वायरी कमेटीज। ठीक है, दोनों कमेटियों की रिपोर्ट एक हफ्ते में उन्होंने कहा था देनी है। कोई मैंने अभी अखबार में पढ़ा नहीं कि उसका कोई कार्यकाल बढ़ाया गया हो, कमेटियां बन चुकी है।
दो चीजें मैं आपसे डिमांड करता हूं, सरकार से, आपके माध्यम से, इसी सरकार से डिमांड करता हूं कि ये जो 2 कमेटियां बनी हैं इनकी रिपोर्ट को सार्वजनिक करिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कोई अफसर, कोई तहसीलदार, कोई पटवारी, कोई या ऊपर जो बड़ा अफसर है, कोई कागज पे तो गलत नहीं लिखेगा। ठीक, एक बात मैं कहता हूं। ठीक। दूसरी बात, इन अफसरों को भी मैं कहूंगा कि भाई जिन्होंने ये एविक्शन किया है, अब मेरी दूसरी जो पहली डिमांड तो सरकार से है, उमर साहब की सरकार से, कि 2 कमेटियों की रिपोर्ट सार्वजनिक करिए। उससे क्या है कि डाउट्स, टू डिस्पेल ऑल द डाउट्स। ठीक है। देखिए, कौन चाहता है कि किसी का घर टूटे? जी, कोई नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता किसी का घर टूटे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि इलीगली सरकारी या जंगलात की जमीन को ऑक्युपाई कर लिया जाए। ये भी कोई नहीं चाहता। अब अगर कोई एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव सरकार ने की है, उसको हिंदू मुस्लिम के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। उसको एनक्रोचमेंट और एंटी एनक्रोचमेंट वाले चश्मे से सिर्फ देखना है। फिर उसके बाद अगर किसी को लगा है कि ये ऐसा हो गया, वैसे हो गया, एक नहीं 2 कमेटियां बनी है, दोनों कमेटियों की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए ताकि समाज में वो डाउट्स खत्म हो जाए। तीसरी एक बात और, मैं एक अपील, मेरी एक रिक्वेस्ट है और डिमांड है, वो स्थानीय प्रशासन से मेरी डिमांड है। स्थानीय प्रशासन से ये डिमांड है कि जहां जहां ये लगता है कि ये एरिया, इनके पास तो अब डिमार्केटेड है ना, जब अखबारें ये लिख सकती हैं, नाम दे सकती हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नाम दे सकता है अपनी वेबसाइट के ऊपर, और उसके बाद खसरा नंबर, कंपार्टमेंट नंबर, सब कुछ दे सकता है। अगर उन जगहों के ऊपर बिजली पानी मुहैया करवाया गया है तो कौन से अफसरों के कहने पे करवाया गया है? कौन से अधिकारी जो हैं वो मुलव्वस हैं उसमें? क्या वो लेजिटिमेट है, नहीं लेजिटिमेट है? जरा उस पर वर्किंग की जाए, क्योंकि बाद में तो ये कहना कि इलीगल पानी का कनेक्शन लगा लिया जी, इलीगल बिजली का कनेक्शन लगा लिया जी, भाई लगाने से पहले आप रोक दो। अगर डिटेक्ट हो गया तो उनको काट दीजिए। ऐसे तो शहर में अगर किसी का 1 महीने बिजली का बिल नहीं जाता तो पीछे से कनेक्शन काट देते हैं आप। सबको कहते हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक या दूसरे वो कौन से मीटरिंग करनी है, मीटरिंग ही हो रही है ना। अभी आप गांधीनगर जाइए, किसी का 1 महीने का बिल नहीं आता, उसका बिजली काट देते हैं। पीछे पानी वालों ने भी अच्छी ड्राइव चलाई, लेकिन वो उनके लिए क्या है, सारी सिर्फ ड्राइव है जो लेजिटिमेट अपने घरों में रह रहे हैं या अपने व्यवसायों में रह रहे हैं, जिनको आप कह रहे हो कि ये इलीगल सेटलमेंट है, एनक्रोच्ड है, वहां पर क्यों इस तरह की ड्राइव नहीं चलाई? अच्छा, मुझे राजेश जी ये बताइएगा कि जैसे आपने कहा कि सरकार को ड्राइव चलानी चाहिए, आरोप ये भी लग रहा है कि जब ये ड्राइव होती है सिलेक्टिव है, जैसे आपने कहा कि 24% लोग वो हैं जो हिंदू समुदाय से, सिख या बाकी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने कब्जे किए। तो सवाल ये पूछा जाता है कि वहाँ एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव क्यों नहीं होती, केवल इन्हीं जगहों पर क्यों होती है? देखिए, ये मैं प्रवक्ता नहीं हूं, और कहते हैं जहां पर भी एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव होती है वहां बीजेपी के एमएलए पहुंच जाते हैं, भैया ये ड्राइव क्यों कर रहे हो, नहीं करनी है, बंद करो, रोक दो। देखिए, अगर कोई चाहे बीजेपी का एमएलए हो, चाहे किसी और पार्टी का एमएलए हो, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव की अगर वहां पे वो पहुंचेगा तो मैं उसको ठीक नहीं ठहराऊंगा, मैं उसको गलती ठहराऊंगा। ठीक, वो चाहे मतलब लॉ ब्रेकर कोई भी है, एनक्रोचर कोई भी है, सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होनी चाहिए। उसमें बिल्कुल मेरी आपके साथ सहमति है, और समाज का हर वो नागरिक जो लॉ अबाइडिंग है, ठीक, मुझे लगता है उसको इसके ऊपर सहमत होना चाहिए कि इसको धर्म देख करके नहीं। लेकिन राजेश जी, आपने एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया। हाँ। मैं फिर से पूछना चाहूँगा, क्या कारण रहा होगा? जैसे आपने कहा खुद की, नहीं जी ये तो एलजी प्रशासन से मत जोड़िए, ये साफ लग रहा है कि चुनी हुई सरकार ने किया है वहां पर एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव। अब इस समय एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव करने की क्या जरूरत है? ना तो चुनाव आ रहे हैं कि आप चुनाव में कोई उसका फायदा उठा लें, ना कोई और इस तरह का जम्मू कश्मीर में कोई माहौल बना हुआ जिसके चलते आप एंटी एनक्रोचमेंट, क्योंकि अक्सर एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव का मकसद होता है कि भाई चुनाव आने वाले को फायदा ले लें हम। तो देखिए, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव से तो 4 लोगों ने नाराज ही होना है, खुश कौन होगा? तो इस करके इसको चुनाव के साथ क्यों रिलेट करते हैं? अगर कोई सरकार या प्रशासन ऐसा काम कर रहा है तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आप जावेद राणा को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि उन्होंने ड्राइव किया? नेचुरली मैं एक आपको ये कह रहा हूँ, आप बड़े एक ज़हीन पत्रकार हैं, आपका मतलब जिसको मैं कहता हूँ कि आप बड़ा रिसर्च ओरिएंटेड काम करते हैं, इस करके मैं आपको कह रहा हूँ कानून बिल्कुल क्लियर है, उपराज्यपाल की पावर्स भी क्लियर हैं और हमारी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसकी भी पावर्स क्लियर है, उनके डिपार्टमेंट्स भी क्लियर हैं। जहाँ तक मेरा इस सारी चीज़ पे ओवरव्यू है
कि होम डिपार्टमेंट को छोड़ करके बाकी सारे के सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जेएंडके के नियरली, वो सारे के सारे जो है चुनी हुई सरकार के अंतर्गत है। ठीक। उनके अंतर्गत हैं, इसी करके तो मिनिस्ट्रीज हैं। अगर फॉरेस्ट का जो डिपार्टमेंट है उमर अब्दुल्ला सरकार के अंतर्गत नहीं होता तो फॉरेस्ट मिनिस्टर क्यों होता? ठीक। मुझे और फॉरेस्ट मिनिस्टर की ही सबॉर्डिनेशन में आगे कमिश्नर्स, कंजर्वेटर, डीएफओ। सर वो कहते हैं ये ताकतें हमारे पास नहीं है। वो ताकत कैसे होती है? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आई कि आपका सबॉर्डिनेट एम्प्लॉय किसी और को कैसे रिपोर्ट कर सकता है। ये तो इट इज़ लाइक इवेडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, या कोई काम करने के बाद अच्छा मेरे पर थोड़ा सा किसी की नाराज़गी हो रही है तो ब्लेम मैं शिफ्ट कर देता हूँ। ये अच्छी बात नहीं है। राजनीति में बोल्ड होकर काम करना चाहिए। अगर कोई, यानी आप ये कह रहे हैं कि भाई आपने जो काम किया है उसको ओन करिए। हाँ, कि हमने किया ये, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। हर लॉ अबाइडिंग सिटीजन जो है आपको अप्रिशिएट करेगा। पहले आप काम करते हो, फिर उसके बाद कहते हो नहीं नहीं लॉ ब्रेकर मेरे से नाराज हो जाएंगे। भाई इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका नेक्सस है। और एक बात मुझे और भी आती है ध्यान में, देखें ये जो लिस्ट है ना इंक्रोचर्स की, जगह जगह पब्लिक है, और उससे पहले कोर्टों में भी ये बात चली। मैं आपको बताऊं, ये भी एक न्यूज़ है हमारे पास, ये डेली एक्सेलसियर जनवरी 23, 2023 की एक न्यूज़। इसका सिर्फ मैं हेडलाइन पढ़ूंगा। एक्स सीएम्स, मिनिस्टर्स, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स अमंग बिग एनक्रोचर्स आइडेंटिफाइड इन जम्मू। तो मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ड्राइव तो शुरू कर ली है, तो पीपल सिटिंग एट द टॉप उनको ये ना लगा हो कि हो हमने एक किक स्टार्ट तो कर दी है कैंपेन, ठीक है, और अगर ये कैंपेन चलती रही, तो ये पीछे फिर हमारी तरफ आएगी। क्योंकि लोगों की एक डिमांड उठी है। मैं आपको बताऊं, लोग कहते हैं कि जो बड़े एनक्रोचर्स हैं, बड़े एनक्रोचर्स में दो तरह के बड़े होते हैं। एक जिसने बड़ा चंक एनक्रोच किया हुआ है, दूसरा जिसका स्ट्रेचर बड़ा है एनक्रोचर का। ठीक है भाई, उनको हाथ क्यों नहीं डाल रहे? ठीक है, अब ये भी हो सकता है कि ये सरकार जो है वो दोगली मंशा वाली सरकार है। ये मैं आपको बता दूं, इतनी दोगली मंशा वाली सरकार आज तक जम्मू कश्मीर में हुई नहीं। मैं जो कहता हूं कि एक छोटी जगह पर एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चला करके माहौल को इतना बिगाड़ दिया जाए कि बाकी जो बिग फिशेस को गले में हाथ डालना है वो रुक जाए। कहीं इनकी मंशा ऐसी ना हो। जो आपने खबर आपके हाथ में है, हाँ देखिए, अगर मैं थोड़ा सा इस खबर को नजर दौड़ाऊं, हाँ, तो आपने कहा बिग फिशेस पे हाथ, ये मैं हेडलाइन ही पढ़ा जी, और ये डेली एक्सेलसियर की खबर है। ये डेली एक्सेलसियर में डेट भी आप पढ़ लीजिए। हाँ बिल्कुल, इसमें नीचे लिखा हुआ है, डेली एक्सेलसियर की क्रेडिबिलिटी है। इसमें नीचे लिखा हुआ है Dr. Farooq Abdullah and Umar Abdullah, former chief ministers and senior leaders of National Conference, are the illegal occupants of about 7 clans and 7 malas of state land in Sonjuban. अब देखिए, मैं आप कह रहे हैं बिग फिशेस के ऊपर हाथ या तो अगर ऐसी कोई बात होती, ये सन जनवरी 23, 2023 तब से ये न्यूज़ चली हुई है। आपने उसकी नीचे वाली लाइन भी पढ़ रही और है भी सारी बहु तहसील में इसी सुंजुआ और ये चौहदी और ये जगहों की बात हो रही है। ठीक है, अब अगर ये खबर गलत है, अगर इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है, तथ्य नहीं है, तो इस सरकार ने आज तक कोई ना कोई तो कार्रवाई की होनी चाहिए थी ना इस खबर को लेकर के। तो खबर को लेकर के साइलेंस अडॉप्ट करना मीन्स इट इज़ देयर रिसेप्टिवनेस। तो मुझे एक बड़ा षड्यंत्र नज़र आता है, क्योंकि ये उमर अब्दुल्ला की सरकार, इसकी स्पाइन नहीं है, इसका एजेंडा ड्यूल है। लैंड जिहाद पे भी इसका एजेंडा ड्यूल है, और अदरवाइज भी ये जिसको कहते हैं ना रेडिकल इस्लाम की तरफ ये कहीं ना कहीं जा रहे हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, हाँ यस। मैं देखिए, आज 2-4 दिन पहले NIA की रिपोर्ट पहलगाम के ऊपर सार्वजनिक हुई है। उस रिपोर्ट में उन्होंने क्लियर लिखा है कि स्थानीय मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने टेररिस्ट को हार्बर किया या शेल्टर दिया, भोजन करवाया, रात में रखा। अब मैं उस रिविजिट करता हूँ 1 साल पहले के उस इंसिडेंट को। इंसिडेंट से 4 दिन पहले आगा रोहिल्ला, जो इन्हीं के मेंबर पार्लियामेंट हैं श्रीनगर से, जिस गुप्कार रोड पे ये रहते हैं, जहाँ इनकी सेक्रेटरीट है, उस सारे एरिया के जो मेंबर पार्लियामेंट हैं उनका नाम है आगा रोहिल्ला। हैं, किसी धार्मिक परिवार से ही आते हैं।
उनकी एक स्टेटमेंट थी कि कश्मीर में जो हिंदू टूरिस्ट आता है वो कल्चरल इन्वेजन कर रहा है। उनके स्टेटमेंट के अगले दिन पाकिस्तान के सेल्फ स्टाइल्ड, जिसको कहते हैं न्यूली सेल्फ अपॉइंटेड फील्ड मार्शल जो आसिफ मुनीर है, उन्होंने भी उसको कोरैबोरेट करते हुए वहाँ पर बयान दिया। उनके बयान के अगले दिन या 2 दिन के बाद पहलगाम का 22 रन वाला इंसिडेंट हो गया, जिसमें हिंदू टूरिस्ट को धर्म पूछ करके उनके कत्ल किए गए। ठीक। इकोसिस्टम या हार्बरिंग, उसको NIA की इन्वेस्टिगेशन ने प्रूव कर दिया। उमर साहब या फारूक साहब, उनकी एक भी स्टेटमेंट ना आसिफ मुनीर के खिलाफ आई, ना अपने मेंबर पार्लियामेंट आगा रोहिल्ला के खिलाफ आई। ठीक है भाई, इसने गलत बात की है। अब जब NIA का ये आ गया है, उनकी एक भी स्टेटमेंट इस बात पे नहीं आई कि पहलगाम में आइडेंटिफाई किए जाए ऐसे कौन से परिवार हैं जो सिंपैथाइज़र हैं टेररिस्ट के। वहाँ से तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं मुस्लिम जो मेरे भी संपर्क में हैं, जो बेचारे भाई ये क्या हो गया, हमारी बदनामी हो गई, जो रियल में दुखी थे। ठीक है, लेकिन ऐसे परिवारों के बारे में तो अब पता लग रहा है। और ये काम किसका है? ये इसी सरकार का है ना, चुनी हुई सरकार का काम है कि पब्लिक में अगर इस तरह के कोई एलिमेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करें, पुलिस को बताएं। ठीक है, अब सेम वे पीछे वहाँ डिमांड उठ गई थी श्रीनगर में कि इस्लाम थोड़ा सख्त है शराब को लेकर के। ये तो आप मानते ही हैं, बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ शराब पे पूरा ही प्रतिबंध है, मुकम्मल तौर पाबंदी। ठीक है, कोई भी धर्म शराब के हक में नहीं है। गुजरात, बिहार, कई जगह जहाँ हिंदू मेजॉरिटी है वहाँ भी पाबंदियाँ शराब के ऊपर। श्रीनगर में बात उठ रही थी कि ये शराब की बंदी होनी चाहिए, बंद होना चाहिए शराब का। अचानक से यहाँ पे एनक्रोचमेंट ड्राइव होती है और उधर वो शराबबंदी से लोगों की अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है। यहाँ पर आके मंत्री संतरी बैठ जाते हैं, ओहो हमारे भाइयों के साथ क्या हो गया ईद के दिन। ये कोई मुझे ऐसे लग रहा है कि ये किसी नेफेरियस जिसको प्लान के तहत हुकूमत चला रहे हैं। भाई आपकी सरकारें सारा काम कर रही हैं, 2015 से वो ऑर्डर आपके सामने हैं, अंदर अंदर चल रहे हैं, फिर इतनी देर लगी होगी तभी तो लोगों को नोटिस दिए, ये किया वो किया, और आज जब वो एविक्शन शुरू होने लगी है तो या दो ही बातें हैं, या तो अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते हैं, या ये यहीं पे जैसे होता है ना कि स्टार्ट में इतना बड़ा कोई कंट्रोवर्सी डाल दो कि ये पीछे की तरफ ना जाए, बिग फिश को कैच ना कर सके, यानी यहीं पे ये सारा सिलसिला रुक जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के जम्मू कश्मीर लद्दाख के अध्यक्ष राजेश गुप्ता, जिन्होंने ये आरोप लगाया है कि जम्मू कश्मीर की चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को, उन्होंने कहा मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव करवाई है, और साथ में ये भी कहा कि लेकिन मंशा ठीक नहीं लग रही। मंशा ये लग रही है कि शराब से के ऊपर जो बवाल घाटी में कट रहा था वो बवाल से लोगों का ध्यान हट जाए, और दूसरा ये कि ये एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव यहीं पर रुक जाए, वहाँ न पहुँचे जहाँ 2023 में डेली एक्सेलसियर अखबार ने बड़े बड़े मंत्रियों के पास फॉरेस्ट की ज़मीनें हैं, इस तरह की कहानी अखबार में आई थी, और ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक लिस्ट अपनी वेबसाइट के ऊपर सार्वजनिक की थी। आरोप बड़े गंभीर हैं।